हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 और लेवल 3 का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अभी लेवल 2 का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें पिछले क्लास में 13 जून 2022 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन किए थे। आज की क्लास में 16 जून 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे लेवल 2 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि दो समीकरण दिया हुआ है और इसके ग्राफ बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा है, यानी एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। 2x + 3y = 4, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण ये है, इसमें देखिए y यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर 3y है, तो पूरा समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, 3 से गुना करके y वाला को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस का 3y बराबर, ये 5 को उस तरफ भेजेंगे, -5 × 3 -15 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, तो 3y माइनस और प्लस में कट जाएगा, बचेगा यहाँ 9 2 11x बराबर, इधर माइनस का 11, 11 11 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आया, -1। ठीक है, अब ये एक इसमें रख देंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर 3y बराबर 4 और ये -1 × 2, -2 उधर जाके प्लस का 2 होगा, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आया, 3 दूना 6। ठीक है, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा के जगह पर x का वैल्यू रखेंगे, तो 3 × -1 माइनस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस देंगे 4 बीटा, यानी बीटा y है, तो y का वैल्यू 2 है, 2 चौके 8, -8 -3 कितना हो जाएगा, -11। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसने 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या है। ठीक है, तो टोटल मैचों की संख्या 100% अगर होगा तो इसमें कितना मैच हार गया, 40%, तो जीता हुआ कितना होगा, 60%। यानी ये जो 75 मैच है ये 60% का वैल्यू है। तो कुल निकालना है तो 100% से यहाँ पर गुना करेंगे, तो 20 × 60, 20 × 5 100, 3 से कटाएंगे 25 बार में, 25 × 5 125 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रेक्षणों ये सब दिया है, में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इसका नया माध्य कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले से प्रेक्षण दिया हुआ है इसके आधार पर देखते हैं कि माध्य कितना हो रहा है। तो सबको जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 6 12 4 16 2 18 8 26 4 30 8 38 2 40, 40 का 0 होगा, बचेगा 4, 4 1 5 2 7 1 8 2 10 1 11 11 1 12 1 13 1 14, 140 हो रहा है। टोटल प्रेक्षण कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो माध्य यहाँ पर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 14 आया है माध्य। अब यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, प्रत्येक में 10 का वृद्धि कर रहा है, तो प्रेक्षण में जो भी चेंज करेंगे माध्य में भी डायरेक्ट चेंज वही होगा। तो 10 का वृद्धि कर रहे हैं तो माध्य भी इसका 10 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14 10 24। ठीक है, अगर 10 माइनस करते तो यहाँ भी माइनस करना पड़ता, अगर गुना करते तो यहाँ भी गुना करना पड़ता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, निम्न व्यंजक का सरल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है क्या, a³ + b³ + c³ - 3abc, नीचे a² + b² + c² - ab - bc - ca, यानी यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया गया है क्या, इसका क्या होता है, जैसे a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ठीक है, और नीचे भी क्या दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, a + b + c, यानी a का वैल्यू है 15, 15 + 20 + 25, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 20 40 20 60। ठीक है, तो 60 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/3 के बराबर है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयतन निकालना है तो उसमें पाई आएगा, पाई में क्या है, पाई में 11 रहता है। ठीक है, तो हम लोग मल्टीपल भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 2 6 8 3 11, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 8 6 14 4 2 6 ये भी नहीं है, 9 5 9 4 13 5 2 7 ये भी नहीं है, 6 5 11 9 2 11,
अंतर यहाँ पर 0 हो रहा, तो ये है 11 का मल्टीपल, ठीक है। और इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 भाग के बराबर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। इन दोनों का रेशियो ही ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 2πr/h, 2πr और 2πr कट जाएगा, ठीक है। ये r ये h नहीं कटा है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, h बट्टे आर प्लस एच बराबर, देखिए h का वैल्यू 2 है, नीचे जो है r प्लस एच दोनों का वैल्यू है कितना, 3। तो उसमें 2 जो होगा वो h का वैल्यू होगा, तो r का वैल्यू कितना बचेगा, 1, ठीक है। 1 + 2 नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ से h और r का क्या रेशियो आएगा, देखिए h है 2 और r का कितना आया है, 1, यानी 2:1। इसको x के टर्म में लिखेंगे, यानी 2x/x, ठीक है। अनुपात हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 है, ठीक है। 2π यानी 22/7 गुना r कितना आया है यहाँ पर, देखिए ये दूसरा वाला आ रहा है यानी कि x, ठीक है। उसके बाद r प्लस एच देना है, तो दोनों को जोड़ के दीजिए, 2x + x तो हो जाएगा कितना, 3x बराबर 231 करेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ से कटने वाला है, कुछ कटा देते हैं। देखिए 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 × 11, 3 से इसको कटा दीजिए 7 बार में, अब नहीं कटेगा। x² बराबर आ जाएगा 7, ये उधर जाएगा, यानी 49/2 दूना 4 नीचे आ जाएगी, x का वैल्यू आ जाएगा 7/2, ठीक है। अब यहाँ से h और r निकल जाएगा, ये है h कितना है, 2x, x का वैल्यू जब 7/2 इसमें रखेंगे तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, और इसका r कितना हो जाएगा, 7/2। अब इसका आयतन निकालना है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h, यानी कि 22/7 गुना r का वैल्यू है 7/2, इसको 2 बार लिखेंगे, फिर h का वैल्यू है 7, तो 7 कट जाएगा, 2 से इसको कटाते हैं 11 बार में। अब गुना करके 2 से डिवाइड करना, तो कितना हो जाएगा, 49, 49 × 49 बचा 4, 49 × 49 4 53, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 गुना 4 2 6 के 12 और 2 9 18, यानी कि 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 में खरीदा। उसने कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रयमूल्य पर बेच दिया। देखिए कपड़े का 45% यानी पहला भाग 45%, दूसरा भाग कितना है, दूसरा भाग है 25%, ठीक है। और तीसरा भाग कितना होगा, 100% में इधर कितना हो गया, 40 20 60 10 70%, तो बचा कितना, 30%, ठीक है। ये सब परसेंट में है, इसको कटा के रेशियो ले लेते हैं, तो 5 से कटाएंगे, 5 9 45, 5 5 25 और 5 6 के 30, ये रेशियो आ गया। अब देखिए पहला पार्ट को 40% के लाभ पर बेचा है, यानी कि यहाँ पर 40% का प्रॉफिट हुआ, तो प्लस में लिखेंगे। अगले भाग को 25% यानी 25% भाग को 10% की हानि पर बेचा गया है, यानी दूसरा भाग जो है माइनस का 10% इसमें लिखेंगे। और शेष भाग क्रयमूल्य पर ही बेचा है, जब क्रयमूल्य पर ही वस्तु को बेचेगा तो क्या होगा, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, यानी यहाँ पर 0% प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, कितना हो रहा है, तो क्या करेंगे, गुना करके उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 9 चौके 36, 360 हो रहा है यहाँ पर, प्लस ये माइनस देंगे क्योंकि आगे 5 10 50 माइनस में आएगा, और इधर तो 0 है, कोई फायदा नहीं लिखने से। इसको टोटल क्वांटिटी में डिवाइड करिए, कितना हो रहा है, 9 5 14 6 22, 14 6 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 310/20, कटाने के बाद 31/2%, इतना प्रॉफिट हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना है, 15,000, 15,000 के इतना परसेंट निकाल देंगे, वही आंसर होगा। तो 15,000 है, इसका 31/2% निकालना है, तो 0 0 यहाँ से कट जाएगा, 2 से 75 बार में कटेगा, 75 × 75 बचा 7, 75 × 225 7 232, यानी 2325 रुपया इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए धनराशि P है, जो कि यहाँ पर 8 वर्ष में कितना बन गया है, 24,500, और यही धनराशि फिर अगले
यानी टोटल 13 वर्ष, जिसमें 8 वर्ष पहले हो गया, तो अगले 5 वर्ष में कितना बन गया है ये 32,000। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, देखिए माइनस करिए तो यहाँ पर आएगा 7500। ठीक है, 7500 ब्याज आया है कितना में, 5 साल में। तो 1 वर्ष में कितना आएगा, इसको 5 से डिवाइड करिए तो 1 वर्ष में आ जाएगा 1500 रुपया। ठीक है, तो 1 वर्ष में 1500 मिल रहा है, तो यहाँ 8 वर्ष में कितना मिला होगा, 8 गुना 1500 यानी कि 12,000। 12,000 ब्याज मिला, उसके बाद ये बन गया 24,500। इसका मतलब मूलधन कितना रहा होगा, 24,500 में 12,000 माइनस करेंगे तो 12,500 इसका मूलधन होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 9,200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज इतना है, तो 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी। देखिए 2 पार्ट में ब्याज पर दिया गया है। पहला पार्ट 5% का रेट है और दूसरा पार्ट पर 8% का, और निकालना किसका है, 5% का। तो 5% को इस तरह से तोड़ेंगे 8%, ठीक है, माइनस 3% में, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। देखिए ये प्रत्येक वर्ष का है, तो यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज कितना है, इतना। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 छाके 18, 3 चौके 12, यानी 604 रुपये। ये प्रत्येक वर्ष का ब्याज है। अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर टोटल देखिए 8% दोनों में कॉमन है, तो जो मूलधन है 9,200 उसका ये 8% हम लोग निकाल के देखते हैं कि कितना हो रहा है। तो निकाल लेते हैं। 8 दूना 16, बच गया 1 9 8 72 1 73, यानी 736 आया है। जबकि यहाँ पर 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 604, और यहाँ पर आया है 1 वर्ष में 736। ये क्यों आया है, यहाँ पर 5% को हम लोग 8% लिए हैं, यानी 3% एक्स्ट्रा लिए हैं। इसी 3% के कारण ये अधिक आ रहा है। कितना अधिक आ रहा है, 604, इसमें माइनस करिए, ये आएगा 2 3 1, 132 रुपया आ रहा है। ये 132 जो आ रहा है ये पहला पार्ट का 3% है, यानी पहला पार्ट का 3% ही है 132। तो यहाँ से पहला पार्ट का 100% निकालने के, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132/3 गुना 100। तो इसको कटाएंगे 44 बार में, ये कटेगा 44 गुना 100, 4400 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुजाकार पार्क की भुजा 122 मीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुना ऊंचाई चाहिए। आधार तो है भुजा लेकिन ऊंचाई नहीं है। और दूसरा क्या होता है, 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण है, दूसरा विकर्ण हम लोग यहाँ से पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। तो समझते हैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से। इसका प्रत्येक भुजा है 122, और इसका जो एक विकर्ण है वो कितना है, 240 है। ठीक है, और दूसरा विकर्ण मालूम नहीं है। तो पूरा विकर्ण 140 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री पर काटता है। तो देखिए यहाँ पर 120 है, 122 है, तो ये कितना होना चाहिए, यहाँ देखिए 11 60 61 ट्रिपलेट होता है। इसी ट्रिपलेट को 2 से गुना करके यहाँ पर डेटा बनाया गया है। 61 दूना 122, 60 दूना 120, तो यहाँ पर 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, जब ये आधा 22 है तो पूरा कितना होगा, 22 दूना 44। तो एरिया यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं। 1/2 गुना D1, यानी पहला विकर्ण कितना था, 240 गुना दूसरा विकर्ण आया है 44। तो कटा देते हैं, 120 बार में ये कट जाएगा। 0 12 चौके 48 बचा 4, 12 चौके 48 सर 52, 5280 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए ये चबूतरा है जो कि है 4 मीटर ऊंचा, और एक ये मीनार है। ठीक है, वो कितना मीटर ऊंचा है, 54 मीटर। तो 4 मीटर तो यहाँ मान लीजिए ये चबूतरा है, ये 4 मीटर होगा, और पूरा मीनार 54 है, तो बाकी कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, 50√3, ये सवाल में यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये उन्नयन कोण है, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा। ठीक है, और ये है जमीन। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान निकालना है, और ये दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे।
क्या होता है, p/b, p है 50 और b है कितना 50√3, 50 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। ये क्या होता है 10/30 का मान होता है ये। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसको सरल करना है तो यहाँ पर से शुरू करते हैं। देखिए 9 × 7 = 63 और 2 × 65, इसका वैल्यू आ गया 65। ठीक है, अब यहाँ पर 20×5 = 100 हो रहा है, 100 में 65 माइनस करना है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो बचेगा कितना 35। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पर कोष्टक है, 19 में से 1 घटाइए 18 बचेगा, 18 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 9, और यहाँ माइनस है, 9 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 26। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे माइनस है और यहाँ पर कटाते हैं 5 बार में, और यहाँ माइनस है आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 और 26 जोड़ना पड़ेगा, तो 26 5 31 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक गोले की त्रिज्या और एक गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, तो इसको x के टर्म में मानिए 4x और ये हो जाएगा 5x। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या होता है 4πr²। r है यहाँ पर कितना गोला का 4x, तो 4x² 16x² हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र, अर्धगोला का कितना होता है 2πr², r है 5x, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25x²। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो x² कट जाएगा, यहाँ पर पाई भी कट जाएगा, 2 से कटा दीजिए 2 बार में। अब यहाँ पर नहीं कटेगा, 16 दूना 32 अनुपात 25 आया, तो 25 से 32 कितना अधिक है 7 अधिक है, 7 अधिक है 25 पर, तो ये कितना आएगा 1/25 4%, तो 7/25 28% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्टक है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ऑफ है भाग है, तो पहले ऑफ करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, एक बचा, एक से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गया 2/3, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे ऑफ है, यहाँ पर 3/5 है, तो फिर इसको पहले गुना करना पड़ेगा, तो ये 3 3 कट जाएगा, बचेगा 2/5, यानी ये वैल्यू आ गया 2/5। अब आगे देखिए भाग है, ऑफ है, गुना है, तो पहले ऑफ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5/9 और 5 का 5 1 6/5, 6/5 इसको लिख देते हैं, तो 5 5 कट जाएगा, 3 दूना 6 3 तिया 9, 2/3 आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 3/4 है, गुना है, 3 दूना 6 2 8, 8/3 और भाग है, इसको गुना में लिखेंगे, और 2/3 जो आया है इसको उल्टा के लिखते हैं 3/2, 3 3 कटेगा, 4 दूना 8 हो रहा है, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, यानी ये वैल्यू आ गया 3, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 2/5 ये भी यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस का 2/5, यानी यहाँ तक का क्रिया हम लोग कर चुके हैं, यहाँ से शुरू तक। अब बचा है ये भाग, इसका करते हैं। देखिए 4/5 है, ठीक है, गुना 9 1 का 9 1 10/9 हो जाएगा, ये भाग है, गुना देंगे इसको, 8/15 को 15/8 कर देते हैं, माइनस का 2/3 है, तो क्या कट रहा है 5 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, और 4 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। अब नहीं कट रहा है, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हर बराबर है, इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 5 में से 2 घटेगा 3, और नीचे भी 3 आया, यानी कि ये आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस था, तो प्लस के बाद क्या आया है 1, तो यहाँ पर 1 कर देते हैं प्लस, तो कितना होगा 3 1 4 माइनस 2/5, 5 के 20 माइनस 2 18/5। ऑप्शन नंबर डी है 18/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में और सी उसे 18 दिन में, यानी ए 20 दिन में करता है, बी इसको 15 दिन में, सी इसको 18 दिन में। तो एलसीएम हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा एलसीएम 180। ठीक है, 20 से 9 बार में कटेगा, 15 से 12 बार में, और 18 से 10 बार में, तीनों का कार्य क्षमता यहाँ पर निकल चुका है। आगे क्या करा कि बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, तो बी प्लस सी द्वारा जो 4 दिन में काम होगा वो कितना होगा, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 12 10 22, 22 चौके 88। अब 180 में 88 काम हो चुका है, तो माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना, ये बच जाएगा 92। ठीक है, 92 यूनिट काम अभी बाकी है। अब ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए का कार्य क्षमता क्या है 9, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे,
तो ए का समय यहाँ पर निकल जाएगा, कितना आएगा 9 दाही 90 2/9, यानी कि 9.2/9 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त है, इसका रेडियस क्या है, यहाँ पर कह रहा है क्या, व्यास है 150, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 75, और इसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये अंदर वाला 75 है और ये चौड़ाई कितना है 3 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 75 और 3 78। ठीक है, अब एरिया निकालना है किसका, इसका, ये जो रास्ता बना हुआ है ये चारों तरफ, इसका एरिया निकालना, तो इसका क्या हो जाता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि पाई में आंसर है, तो पाई कैपिटल आर है 78 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो पाई गुना, एक बार जोड़ दीजिए एक बार माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 बचा 1 7 7 14 1 15, 153 गुना 3, तो 153 3 459 हो जाएगा, और पाई लगा हुआ तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। तो समान दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर स्पीड क्या किया है, स्पीड को 30% बढ़ाया, यानी कि 10 से 13 हो जाएगा, तो इसका जो टाइम है वो क्या होगा 13 से 10 होगा, यानी इसका उल्टा। यहाँ कितना कम हुआ है 3 यूनिट, लेकिन सवाल में कितना मिनट कम हुआ है 24 मिनट, तो इसी का वैल्यू है 24 मिनट। कितना गुना है 8 गुना, तो सामान्य समय पूछा है तो सामान्य कितना है 13 यूनिट, 13 का निकाल देते हैं, 13 गुना 3, ये 13 गुना 8, ठीक है 8 गुना है, तो 13 8 104 मिनट होगा, 104 मिनट मतलब 1 घंटा 44 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते, वह सब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर 36 होगा, 36 से ये कट जाता है 4 बार में, 4 बार में नहीं 8 बार में। ठीक है, और ये कट जाएगा कितना 3 6 का 18, यानी कि 13 बार में ये कट जा रहा, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, त्रिभुज आर एस टी एक अधिकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें कोण आर 16 डिग्री है और टी आर जो है एस टी से बड़ा है, तो कोण एस का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज यहाँ पर अधिकोणीय हम लोग बना लेते हैं, और कोण आर है 16 डिग्री, तो इसको आर मान लेते हैं, ये होगा 16 डिग्री। और यहाँ क्या कह रहा है कि टी आर जो है एस टी से बड़ा है, तो टी आर ये सबसे बड़ी भुजा है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा टी आर, और ये हो गया एस टी से बड़ा हो गया टी आर, और कौन एस का माप निकालना है, इसका माप निकालना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो एस आर यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये जब 16 है तो ये भी 16 ही होगा, तो ये कितना बचा 180 माइनस 16 16 32 माइनस कर दीजिए, तो बचेगा कितना 148, तो 148 डिग्री इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, ये इससे कितना अधिक है ये यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा 14, इसमें ऊपर चला जाएगा, यानी 12 गुना 14 बटा 13, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बट्टा 13 गुना 1 बट्टा 14। देखिए ये 14 नीचे अकेले फ्रैक्शन में नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये जब बीच में क्या है भाग है, तो यहाँ पर गुना होके ये उलट जाएगा। लेकिन पहला भिन्न में क्या है कि नीचे फ्रैक्शन में दिया है, ऊपर वाला फ्रैक्शन में नहीं है, तो नीचे वाला जब फ्रैक्शन में रहे तो सिर्फ हर को ऊपर भेज देंगे, यानी 14 को ऊपर भेज देंगे, तो ये आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी अंतर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 12 चौके 48 बचा 4, 12 के 12 4 16, 168 बट्टा 13 माइनस ये 2 6 के 12 2 7 14 कटाइए 6 बट्टा 13 7 91 आया। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 91, 7 बार में कटेगा 7 8 56 बचा 5, 16 7 112 5 117, 1176 माइनस यहाँ पर 91 है, एक बार में कटेगा 6 आएगा। ठीक है, तो यह आ गया 1170 बट्टा 91, 13 से कटाएंगे 90 बार में 13 7 91, यानी 90 बट्टे 7, ये हो जाएगा 12.6 बट्टा 7। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पी प्लस क्यू 20 दिन में, क्यू प्लस आर इसको 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, और पी प्लस आर इसको 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कुल कार्य मान लेते हैं एलसीएम 60 है, तो ये हो जाएगा 20 तिया 60, 30 दूना 60, 30 दूना 60। अकेले पी द्वारा और अकेले आर द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका एफिशिएंसी निकालना होगा, तब जाके इसका समय आएगा।
तो यहाँ पर देखिए दोनों को जब जोड़ेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी कितना आएगा, 3 2 5 2 7, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3.5। ठीक है, इसमें आप P का कार्य क्षमता निकालिए। देखिए P प्लस क्यू प्लस आर का 3.5 है, अगर इसमें Q प्लस आर का माइनस कर देंगे यानी 2 यूनिट, तो कितना आ जाएगा, 3.5 में 2 घटाएंगे तो 1.5 बचेगा यानी 1.5, ये आ गया P का। इसी तरह आर का निकालेंगे, पी क्यू आर में पी क्यू का माइनस कर देते हैं, पी क्यू का है 3, 3 इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.5। अब पी का समय निकालते हैं, पी को कितना टाइम लग जाएगा, देखिए 60 है, पी का एफिशिएंसी है 1.5, डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 40 बार में, तो ये आ गया 40 दिन। और उसका आर का कितना है, आर टोटल वर्क है 60, आर का एफिशिएंसी है 0.5, तो ये आ जाएगा 120 दिन। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे यानी कि 40:120, ये आ जाएगा कितना, 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 252 है और उनका एचसीएफ 14 है। यदि उनमें से एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने % अधिक होगी। देखिए दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, 252, और एचसीएफ कितना है, 14। यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर करेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या 28 है तो यहाँ से दूसरी संख्या मान लेते हैं x है, वो निकाल लेते हैं। तो 14 से 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में, 126। तो यहाँ पर आया है दूसरी संख्या 126 और पहली संख्या कितना है, 28 है, तो कितना अधिक है, 28 है। ठीक है, तो इसको कटा लेते हैं, 14 दूना 28, 14 नमा 126, यानी 2:9 आया है। देखिए कितना अधिक है, 7 अधिक है, लेकिन बेस इसका कितना होगा, 2, तो ये आ गया 350%। 1/2 50% होगा, 7/2 350%, ऑप्शन नंबर बी सी। ठीक है, आगे बढ़ते। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज यहाँ पर समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a गुना √3/2। तो यहाँ से ऊंचाई दिया हुआ यानी कि 12 गुना 2/√3 बराबर हो जाएगा a। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 12 दूना 24 हो रहा है, 8 तिया 24 यानी 8√3 इसका भुजा आ गया। तो परिमाप निकालना है तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 24√3। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। आगे बढ़ते। यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, ए कर सकता है 8 दिन में, और बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए बी सी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो तीनों का एलसीएम टोटल वर्क मानते हैं, कितना हो जाएगा, 40। 8 पंजे 40, 10 चौके 40, 20 दूना 40। तो तीनों का समय पूछ रहा, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 4 9 9 2 11 से, 11 से डिवाइड करेंगे, 40/11 इसका आंसर होगा, यानी 11 × 33 7 40, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है कोष्टक, तो इसको कर लेते हैं। देखिए 7 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 - 3 × 15 1 16/3 करना है। तो 6 18 - 16 ये कितना हो जाएगा, 2/3, यानी ये वैल्यू आ गया 2/3। आगे देखिए यहाँ ऑफ है प्लस है तो ऑफ करेंगे, 4 6 24, 6 18 आया, 18 और प्लस 35 कितना हो जाएगा, 35 8 43 53। ठीक है, 53 है, और प्लस का ये 2/3 है, आगे क्या है, भाग है। ठीक है, तो यह कितना हो रहा है, 43 दिया 129 प्लस 2 131/3 गुना देंगे, और ये जो जोड़ के आएगा उसको उल्टा के लिखेंगे, तो जोड़ के कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ करते हैं, एलसीएम 3 आएगा, 3 से 53 को गुना करेंगे, 159 हो जाएगा, प्लस 2 161/3 आया, तो इसको 3/161 लिखेंगे, तो 3 3 कटेगा, बचेगा क्या, 131/161, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य है तो 3 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो यहाँ पर 4 से विभाज्यता का नियम सिंपल है कि लास्ट वाला 2 अंक से बनी संख्या 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर 52 4 से कट रहा है, 82 नहीं कट रहा है, और 92 कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब 3 से चेक करते हैं, 5 2 7 1 8 3 11 2 13, ये नहीं कट रहा है। 9 2 11 1 12 2 14 3 17, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,600 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2.1/4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेट है कितना, 20%। टोटल समय है 2 वर्ष 1/4 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष ये हो जाएगा 3 महीना। तो पहला वर्ष तो पूरा मिलेगा 20%,
दूसरा वर्ष भी 20%, लेकिन तीसरा वर्ष समय 1/4 यानी 1/4 है, तो रेट का भी ये 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5%। तीसरा वर्ष मिल जाएगा इसको 5%। ठीक है, या तो इसका सक्सेसिव निकाल लीजिए या नहीं तो रेशियो से कर लेते हैं। ठीक है, 20% का रेशियो होता है 1/5, यानी 5 से 6 बनेगा पहला साल। दूसरा साल भी 5 से 6 बनेगा। तीसरा साल 5% इसका फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी तीसरा साल 20 से 21 होगा। ठीक है, 20 पर 1 का ब्याज मिलेगा, 21 होगा। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 दाही 10, यानी 25 25 दाही 250 हो रहा है मूलधन। इधर मिश्रधन कितना हो रहा है? 6 तिया 18 गुना 21, तो 360 और 18 378। ठीक है, कितना आएगा? माइनस करते हैं 8 2 128 आ रहा है ब्याज। ठीक है, ये 128 यूनिट ब्याज है। अब देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है? 15,600, जबकि यहाँ रेशियो में कितना आया है? 250। तो इससे 250 को डिवाइड करेंगे और ब्याज निकालना है तो 128 यूनिट से इसको गुना करेंगे। 128, 0 0 कटाएंगे 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, और ठीक है 312 आ गया। अब यहाँ पर 5 है, 5 से इसको भी कटा दीजिए, 5 दूना 10, 25 25, 5 6 के 30, 25.6 आया है। तो बात रहा है इन दोनों को गुना करके लिखने का, तो गुना कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 25 से इसको गुना कर लीजिए पहले 312 को, तो 25 दिया 7500 हो जाएगा। ये 25 से कम, यानी कि ये हो जाएगा 250, और 25 गुना 50, ये हो गया 25 गुना 312, ये तीनों। अब यहाँ 312 गुना 6 करना है, कितना हो जाएगा? दशमलव आएगा, दशमलव के बाद 6 दूना 12, बचा 1, 6 का 6 1 7, और 6 तिया 18, 6 तिया 18। ठीक है, सबको जोड़ते हैं, 7 8 5 13 5 18, बचा 1 1 2 2 4 5 9, और यहाँ पर 7। ठीक है, तो 7987, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिया गया है, उनके प्राप्तांकों का माध्य निकालना है। तो सबको जोड़ के कितना फ्रैक्शन है? 3 3 6 4 10 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 4 3 7 8 15 5 20 6 26 5 31 1 32 6 38, बचा 3 4 7 7 9 16 16 7 23 23 8 31 31 7 38 7 45 6 51 51 6 57 6 63 8 71। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 71.8। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक खंभा 405 मीटर लंबा है, इसके केसरिया सफ़ेद और हरे रंग से एक के ऊपर एक क्रमशः 8 9 10 के अनुपात में रंगा गया है। खंभे के सफ़ेद भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल लंबाई है 405, रेशियो टोटल कितना हो रहा है? 8 9 17 10 27, 27 से डिवाइड करिए और निकालना है सफ़ेद का। तो सफ़ेद का कौन सा है? बीच वाला, यानी कि 9, 9 से गुना करिए, तो 9 से 3 बार में कटेगा, 3 से 13, यानी कि 135 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। पिछले वर्षों में एबीसी बैंक द्वारा दिए गए ऋण वितरण को तालिका में दर्शाया गया है। पूछ रहा है किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में हुई प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला वर्ष 2017 में कितना वृद्धि हुआ? 75 से 85, 10 का वृद्धि हुआ, लेकिन इसका बेस वैल्यू क्या होगा? 75 गुना 100%, तो 25 तिया 25 चौके। ठीक है, तो यह आ गया 40/3, यानी कि 13% के करीब। दूसरा देखिए 2018 में 85 से 125 हुआ है, 40 का वृद्धि है, और बेस वैल्यू इसका 85 है, गुना 100%, 5 से 17 और 5 से 8 बार में, तो 17 छः के 6 48% के करीब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और आगे देखिए 125 से 145, 20 का वृद्धि है 125 पर, ये बहुत कम होगा। अगला कितना है? 45 से 90 होगा, यानी कि 45 वृद्धि हुआ है 145 पर, ये भी कम होगा। तो सबसे अधिक जो है यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? 48%, जो कि है 2018 का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।